एक बार सभी लोग से आग्रह जरूर आइए, घूमिए यहाँ पे इस ज्ञान का मंदिर को एक बार। ऐतिहासिक जगह है, सरकार को इस पे और ध्यान देना चाहिए था। ये है कि अलाउद्दीन खिलजी इसको ध्वस्त करवाया था, उसका सेनापति था बख्तियार खिलजी। देखिए, खंडर बोलना अच्छी बात नहीं है, सही बात है। इसको आज रहा होता साथ बहुत अच्छा रहा होता, आज देश बहुत आगे रहा होता। प्लस लेकिन अगर वो किताब या लाइब्रेरी नहीं चलाता तो आज इंडिया में सबसे टॉप यूनिवर्सिटी होता है, सबसे टॉप। नमस्कार, प्रणाम। अभी हम जा रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय घूमने के लिए, और चलिए चल के दिखाते हैं पूरा नालंदा विश्वविद्यालय का नज़ारा। तो हम पहुंच चुके हैं नालंदा, और ये मेन गेट हो गया। यहाँ से विश्वविद्यालय के लिए रास्ता है, ये टोटो से हम जाएंगे विश्वविद्यालय के पास। और ये हम टोटो में बैठ चुके हैं, अब जा रहे हैं। तो हम पहुंच चुके हैं विश्वविद्यालय के मेन गेट के पास, और ये मेन गेट हो गया, और ये सड़क का चारों ओर का नज़ारा हो गया। और हम अब मेन गेट से एंट्री करेंगे अंदर की ओर। और अभी बहुत सारे लोग आए हैं जो कि लाइन में लगे हुए हैं, और यहाँ पे टिकट लेना पड़ेगा। पहले यहाँ पे टिकट काउंटर ये हो गया, और यहाँ से 40 रुपये प्रति व्यक्ति का टिकट लगता है। तो काफ़ी लोग लाइन में लगे हुए हैं, हम भी टिकट ले लेते हैं और चलते हैं। यूट्यूब में डाल दो। हाँ, चैनल ने KKY बिहार वाला मेरा भी रहना चाहिए जरूर। ले कुछ भी चैनल को लाइक करें, हाँ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। हाँ, खंडर तो नहीं है ये, गौरव। यहाँ के लोगों के लिए पाप जो है ये हाँ जी, लेकिन बोल रहे हैं, सब लोग बोलते हैं, जो बोल रहे हैं सुधार भी तो करना चाहिए। हाँ, सही बात है, गौरवान्वित करने वाला इतिहास है, इतिहास है। और जितना जल्दी हो सके इसे फिर से तैयार करें, और बढ़ाना चाहिए यहाँ पे। बख्तियार खिलजी ने पूरा लाइब्रेरी जला दिया, लेकिन अगर वो किताब या लाइब्रेरी नहीं जलाता तो आज इंडिया में सबसे टॉप यूनिवर्सिटी होता है, सबसे टॉप। इंडिया क्या है, वर्ल्ड में वर्ल्ड टॉप 10 होता है। अभी एक यूनिवर्सिटी यहाँ है, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, 2 यूनिवर्सिटी टॉप में था पहले, पर फिर ये इसको तो जला दिया बख्तियार खिलजी ने। नहीं जलाता तो टॉप में जरूर होता। ओके, थैंक यू जी सर। 2-4 लाइन बोल दीजिए विश्वविद्यालय के बारे में। विश्वविद्यालय के बारे में जी, आज रहा होता साथ बहुत अच्छा रहा होता, आज देश बहुत आगे रहा होता। प्लस पहली बात तो यहाँ जो नाम है खंडहर लिखा है ना, खंडहर हटा देना चाहिए, उसको बदल देना चाहिए, बदल देना चाहिए, लिखना चाहिए पुराना विश्वविद्यालय की जो भी। ये यहाँ गलती की है, खंडहर लिखे ना, तो खंडहर को हटाना चाहिए, और थोड़ी बहुत की आवागमन और अच्छा होना चाहिए। अच्छा लगा, बाकी अच्छा है। थैंक यू। जो कि यहाँ पे मानचित्र का तस्वीर लगाया गया है, सीरियल बाय सीरियल सभी तस्वीर लगाया गया है, जो कि आप वीडियो को रोक रोक कर देख और पढ़ सकते हैं। जो कि ये विश्वविद्यालय का हिस्सा कौन सा कहाँ पर था और है, अभी जो भी अवशेष बचा हुआ है, कौन सा अवशेष कहाँ पे है, इसमें सारा डिटेल्स दिया गया है, तो आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो चलिए ये सारी तस्वीर को आप देख लीजिए, और उसके बाद चलते हैं विश्वविद्यालय के अंदर। और यहाँ पे काफ़ी लोग आए हैं घूमने के लिए।
तो ये जो विश्वविद्यालय था, नालंदा विश्वविद्यालय, प्राचीन भारत के उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। ये बहुत ही विख्यात केंद्र था जहाँ पे संस्कृत ही नहीं सारे विषयों का ज्ञान यहाँ पे प्राप्ति होता था, और जितना भी जो भी था सो बहुत ही प्रसिद्ध था। तो ये जो विश्वविद्यालय था, ये प्राचीन विश्वविद्यालय का स्थापना गुप्त काल के दौरान 5वीं सदी में हुआ था, जो कि ये कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। कुमारगुप्त प्रथम ने ये 5वीं सदी में ये विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। और ये हमारे इतिहास के अनुसार सन 1193 में बख्तियार खिलजी के आक्रमण के बाद इसे बर्बाद कर दिया गया या जला दिया गया। जो भी था, जो बख्तियार खिलजी ने इसे जलाया या बर्बाद किया, जो भी नस्तो नाबूद कर दिया, इसे बर्बाद कर दिया। तो चलिए चलते हैं, कुछ लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं और जानते हैं, उनसे पूछते हैं इनका इतिहास क्या था और नए जानकारी के तलाश में। चलिए कुछ लोगों से, भाइयों से मिलते हैं और जानते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम भी पहली बार यहाँ पे आए नालंदा यूनिवर्सिटी में, और ये 5th सेंचुरी के आसपास बनाया गया था जी। और कुमारगुप्त तृतीय फर्स्ट कुमारगुप्त फर्स्ट के द्वारा, जो कि गुप्ता वंश के शासक रहे थे। महात्मा बुद्ध के समकालीन थे ये ना, महात्मा बुद्ध के समकालीन भी थे ये। और ये जो आप सामने देख रहे हैं ना, ये एक मंदिर था, इसको टेंपल नंबर 3 बोला गया है। सबसे पहले इसी की खुदाई हुई थी और इसमें पाया गया था कि ये इतना विशाल मंदिर था। ये आप देख रहे हैं, ये आधा स्ट्रक्चर है, 2 मंजिला था। 2 मंजिला था। इसके ऊपर सीढ़ी आप देख रहे हैं, सीढ़ी से ऊपर भी जा सकते थे। और ये 2 स्टोरी मतलब 2 मंजिल का था ये। और वहाँ पर वो जो उस तरफ है, उस तरफ स्टूडेंट के रहने का हॉस्टल टाइप का है। सब आपका बैरक 8x8 का कमरा, यहाँ का भी ड्रेनेज सिस्टम बड़ा अच्छा था, ड्रेनेज सिस्टम। और 8x8 का कमरा सेपरेटेड है सबका। और एक में देखा मैंने कि मेडिटेशन के लिए भी मेडिटेशन करने के लिए भी रूम बनाया था। मतलब कि जैसे एक होता है ना, जैसे बुक का शेल्फ रखा होता है, वैसे वहाँ पे एक अंदर में 2 हाथ का पूरा अंधेरा है और वहाँ पर अगरबत्ती लगा के वो ऐसा कहा जाता है तो मेडिटेशन करते थे। और वो मोमबत्ती लगा के। पत्थर वाला कौन सा पत्थर जो चमक रहा था। और एक पत्थर ऐसा था कि मतलब कि अगर कहीं से भी फर्स्ट उस पर रोशनी पड़ेगी ना, तो पत्थर चमकेगा और चमकेगा तो सबको रिफ्लेक्ट करेगा। वहाँ पे बहुत बड़ा भगवान बुद्ध का मूर्ति था, मूर्ति नहीं है, वहाँ पे पूजा किया जाता था। फिर एक वेल भी दिखा था हमें, कुआं। और कहीं कहीं पे तो अन्नागार भी था वहाँ पे, मतलब कि ग्रेनरी रखने वाला फूड स्टोरेज जो सिस्टम होता है ना, वो भी था। अभी भैया कुछ लोग का कहना है जी, जो ये विश्व का शायद नंबर, हाँ, विश्व का सबसे बड़ा पहला विश्वविद्यालय था ये। यहाँ चीनी यात्री आया था वेनसांग में आया था। बोल रहे हैं जो विश्वविद्यालय को खंडहर नाम दिया गया, खंडहर नाम हटा देने के लिए। खंडहर जो है थोड़ा बोलने में और सुनने में भी अच्छा नहीं लगता। सही बात। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, खंडहर बोलना अच्छी बात नहीं है, सही बात है। इसको विरासत बोले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि खंडहर हो जाता है ध्वस्त हो जाता है। धरोहर है, खंडहर जो होता है वो ध्वस्त होता है, विरासत जो होती है वो ध्वस्त होने के बाद भी सलामत रहती है और वो सदा के लिए सलामत रहती है। एक हमारे देश का धरोहर है, निशानी है, कुछ निशानी है और सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है ये। नालंदा को अगर किसी जगह से जाना जाता है तो वो बिहार की शान कहते हैं। बिहार की अगर हिस्ट्री इसको हटा दिया जाए, अगर जो बंदा हिस्ट्री थोड़ा सा भी पढ़ा है, वो अगर नालंदा का नाम नहीं जान रहा है, इस यूनिवर्सिटी का नाम नहीं जान रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। और कभी भी वो लाइफ में पढ़ेगा तो यहाँ आने की जरूर कोशिश करेगा। वर्ल्ड के पूरा सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था उस टाइम का, यही था। समझा जाए शायद अभी अगर समझा जाए, अगर शायद अगर अभी ये रहता चालू रहता जी, तो शायद बिहार का विकास, बख्तियार खिलजी इसको ध्वस्त नहीं करता तो अभी भी चालू रहता। सही बात है। बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त कर दिया, इतने साल लगे थे जलने में, बहुत साल लगे थे जलने में, इसको जलता रहेगा। अभी भी काली काली पट्टियां दिख रही है, सब जलने की निशानी। और आज भी समझ रहे 5th सेंचुरी, मतलब कि कितने साल पहले से, आज भी सलामत है। आज भी सलामत है। और सबसे अच्छी बात लगी कि जो ड्रेनेज सिस्टम है, मतलब पानी निकासी का जो सिस्टम है, आज भी हम लोग मतलब शहर में देखते हैं, एक बार बारिश होती है काम खराब हो जाता है, लेकिन ये लोग का भी ड्रेनेज सिस्टम देखिएगा अंदर में। सबसे बड़ा उस समय का इसमें टेक्नोलॉजी का भी कमाल। हाँ, टेक्नोलॉजी उस टाइम पे
इतना बड़ा ब्रिज बन रहा है और ध्वस्त हो जा रहा है। पत्थर एक नंबर पर है, एक नंबर ग्राउंड में, ये अभी लाइट मारेगा तो चमके। हाँ वही मतलब सूरज की पहली किरण पड़ती होगी ना तो पूरी जगह रोशनी करती होगी अलग अलग तरीके से, और वहाँ मेडिटेशन करने में कितना अच्छा लगता होगा। महात्मा बुद्ध के वहीं कहीं ना कहीं एक चीज़ मैंने यहाँ पे आके रिलेट की कि अगर आप एजुकेशन को ले रहे हैं तो एजुकेशन को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ना और मेडिटेशन से जोड़ना आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी हो गया। बच्चे पढ़ तो रहे हैं लेकिन मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी की उनका ध्यान नहीं होता। वहाँ जाने के बाद लगता है कि मतलब नहीं, एक स्टूडेंट है तो आपकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन की जगह होनी चाहिए ज़रूर। अगर कोई नहीं बता रहा है तो आप खुद से कीजिए, पर कीजिए। जो हमारे इतिहास में पहले नालंदा विश्वविद्यालय जो पहले थे जी, तो सेम उसी प्रकार का भी होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए, जरूर बनना चाहिए। इनफैक्ट 2010 में नालंदा यूनिवर्सिटी ओपन भी की गई थी नीतीश कुमार जी द्वारा, बट वो जैसे एक आम यूनिवर्सिटी होती है वैसे यूनिवर्सिटी, और सक्सेस नहीं हो पाया। नहीं मतलब इसके जैसा सक्सेस तो मिलना मुश्किल है, लेकिन उसकी सलामती के लिए जैसे कि हाँ नाम बना रहा है तो एक नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई ज़रूर गई है, उसी के नाम पे है वो नालंदा यूनिवर्सिटी। ओके, धन्यवाद। थैंक यू भैया। थैंक यू। तो ये भाई लोग थे, इनसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा और इनसे भी थोड़ा ज्ञान मिला और कुछ सीखने को मिला और कुछ जानने को मिला। तो ये जो आप सामने देख रहे हैं ये शायद बुद्ध भगवान का बहुत बड़ा सा मंदिर था पहले, और ये पूरा अभी जो खंडहर में तब्दील हुआ है ये शायद सारे हॉस्टल हुआ करते थे। तो आप देख सकते हैं ये पूरा तस्वीर। तो ये आप देख सकते हैं ये सामने का व्यू, ये जो सामने दिख रहा है ये शायद यहाँ पे पहले पुस्तकालय हुआ करता था जो यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं। और ये पूरा देख लीजिए व्यू, पूरा ये यहाँ का जो भी खंडहर में तब्दील है। तो चलिए आगे दिखाते हैं और सारे जितने भी जो भी है। तो चलिए चलते हैं। एक भाई ने अभी बताया है कि सामने एक मास्टर जी अभी जो तस्वीर ले रहे हैं, तो उनको जानकारी है, उनसे थोड़ा बात करते हैं और जानते हैं विशेष जानकारी। जी, और क्या बताएं, क्या जानना है? ये है कि अलाउद्दीन खिलजी इसको ध्वस्त करवाया था, उसका सेनापति था बख्तियार खिलजी, जो कि बहुत ही क्रूर सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी। और इसके पीछे एक रीजन है कि अलाउद्दीन खिलजी एक बहुत ही मतलब जटिल बीमारी से ग्रस्त था जी। और अलाउद्दीन खिलजी जब कोई उसको वैद्य सही नहीं कर पाया तो उसके कोई जानने वाले कहे कि नालंदा, जो मगध उस समय कहा जाता था, नालंदा वो तो दिल्ली में राज करता था, तो जो खिलजी डायनेस्टी का सेकंड राजा था अलाउद्दीन खिलजी, तो उसने कहा था क्या कि कुछ जानकारी मिली कि यहाँ पर एक आचार्य राहुल भद्र सेन है, वो बहुत ही पहुँचे हुए वैद्य हैं, एक बार आप उनसे ट्रीटमेंट लीजिए। तो जब इन्होंने कोई उनको ले गया वहाँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं किसी हिंदू से वो इलाज नहीं करवाऊँगा, उनकी दवा को यूज नहीं कर सकता हूँ। तो आचार्य भद्र सेन ने कहा
कहा कि आप ये कम से कम एक किताब तो पढ़ सकते हैं, कुरान तो आप पढ़ते हैं ना, क्योंकि वो अपने आप को बहुत ही पाक मुसलमान कहता था। बोला हम पढ़ते हैं। इन्होंने उन्हें एक कुरान दिया और कुरान को पढ़कर वो कुछ दिन में जब उसमें कुरान में कुछ ऐसा फ्रेग्रेंस का मेडिसिन मिलाया हुआ था जिसके कारण से वो अपनी जटिल बीमारी से छूट गया। तो उनको ये आश्चर्य लगा कि ये कैसे हुआ, जब आचार्य कि भारत में ऐसे भी प्रतिभा हैं। तो जब आचार्य राहुल भद्रसेन के बारे में पता चला, कि नालंदा के बारे में पता चला कि इतना समृद्ध यहाँ की संस्कृति है, तो वो बोला कि नहीं, वो तो चाहता था कि ये जो हिंदू संस्कृति है ये इसको कुचलना चाहता था, समझे। तो जिस कारण से वो बख्तियार खिलजी को भेजा और यहाँ जो पुस्तकालय था वो पुस्तकालय 6 महीने तक जलते रह गया, अप्रॉक्स तक उसमें आग लगा दिया कि ऐसा कुछ भी आगे चल के जैसे एज लाइक जैसे कि शाहजहाँ ने जो अपने वास्तुकार थे उसके हाथ कटवा दिए थे कि दोबारा शाहजहाँ ताजमहल नहीं बना सके, वैसे ही ये सोचे कि नहीं, इस पुस्तक को पढ़ के कोई आगे भी वैद्य ना बन सके, इस तरह के काबिल ना बन सके। इन मतलब संकीर्ण मानसिकता के कारण ये नालंदा विश्वविद्यालय को और उसके पुस्तकालय को ध्वस्त किए। और हमारे लिए ये बहुत बड़ी विडम्बना है कि जिस आक्रांता ने हमारे विश्वविद्यालय, ये प्राचीनतम विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया, आज उसी आक्रांता के नाम से हमारा रेलवे स्टेशन, निकटतम रेलवे स्टेशन जाना जा रहा है। और ये हमारा निजी विचार है कि इस बख्तियारपुर का, क्योंकि ये बख्तियार खिलजी ये किसी धार्मिक की बात नहीं है, ये आक्रांता है, तो इसे कहीं ना कहीं चेंज करना चाहिए, क्योंकि हमें निर्माणकर्ता के अनुसार के नाम से जाना चाहिए, कभी विध्वंसक के नाम से नहीं जाना चाहिए, समझे। तो ये मेरा अपना विचार है। बाकी आप अभी सर कुछ लोग का कहना है जो इनको खंडहर बोल रहे हैं, तो खंडहर पे आप क्या कहना चाहोगे? कुछ लोग को खराब लग रहा है, मतलब बुरा लग रहा है, जैसे जो आप एक वर्ड जाने हैं, ये सब चीज़ जैसे आप ये सोचे होंगे जैसे हमारे राजनीतिक जैसा मतलब इन्वायरमेंट होता वैसा ही होता। आप जानते हैं कि आज से पिछले कुछ महीने पहले ही काकोरी ट्रेन डकैती हम लोग जानते थे, जो कि अशफाकुल्ला खान जो मतलब काकोरी ट्रेन डकैती हुआ था, तो उसमें कहा गया था जो कि अंग्रेज़ों का खजाना लूटा गया था, तो कहे क्योंकि हमारे क्रांतिकारी कोई उग्रवादी आतंकवादी नहीं थे, तो इन्होंने अपने हक के लिए वो लूटा था और उसे काकोरी ट्रेन डकैती कहा था, जिसे हमारे माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने चेंज करके काकोरी ट्रेन एक्शन कहा। एक्शन का मतलब ये है कि आप अगर कुछ कर रहे हैं तो उस पर मैं आपको प्रतिक्रिया दिया हूँ, तो वो एक्शन लिया गया। इसलिए वैसा ही यहाँ भी कुछ जरूरी है कि खंडर तो का कहने का यही तात्पर्य है कि ये अभी वो अपने जीवंत में नहीं है, ये अपने प्राचीन को जी रहा है जी, और हम लोगों को ये अपने प्राचीन से रूबरू करवा रहा है, बस इसलिए। लेकिन हाँ, विध्वंसक के नाम से मैं इसे नहीं जानना चाहूँ, मैं इसका पुरजोर विरोधी हूँ। इसके बारे में भी तो ये तो हम लोग का जो भी उस समय का गवर्नमेंट रहा जो भी इसको प्रोटेक्शन संरक्षण दिया, अदरवाइज यहाँ के जो मतलब अगर संरक्षण नहीं मिला होता तो आज आपको ये भी नहीं बचा रहा, ये आपका अवशेष नहीं होकर इस पर कहीं खेत, कहीं गाय, कहीं भैंस। जी जरूर। तो इस तरह की प्राचीन धरोहर हमारे भारत में बहुत जगह है, उसे संरक्षित करनी चाहिए कि आगे वो हमारी भावी पीढ़ी इससे हमारे जो महानतम जो पूर्वज हैं उनके बारे में जान सके। इसलिए इस चीज़ को संरक्षित करने की ज़रूरत है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे जो कि संरक्षण के बिना अब धूमिल हो रहे हैं, तो संरक्षण की ज़रूरत है। बिना संरक्षण का हमारे आने वाले पूर्वज ये जान भी नहीं, भावी पीढ़ी ये जान भी नहीं पाएगी कि हमारा समृद्ध संस्कृति किस प्रकार समृद्ध था। तो ये मेरा अपना निजी विचार है कि जहाँ से अगर कहीं भी अगर नालंदा विश्वविद्यालय घूमने आना पड़ता है किसी को, तो वो पहले बख्तियारपुर उतरते हैं। मतलब जो विध्वंसक हैं उसके नाम को लेना उसके लिए मस्ट है। तो ये चीज़, ये सबसे बड़ा विडम्बना है हमारे लिए कि हम इस चीज़ को अभी भी मतलब कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ बदलना चाहिए। जरूर। तो बता दे कि ये तो मतलब जितना आप देख पा रहे हैं, जितना ये बचा है, इसलिए इसको भग्नावशेष रेन्यूस कहते हैं, भग्नावशेष कह रहे हैं, समझे। पता नहीं कहाँ तक फैला होगा या मिट्टी के अंदर दबा होगा। तो बहुत सारा, बहुत इसका बहुत समृद्ध रहा है। इसका इतिहास आप देखेंगे, आप पढ़ेंगे तो इसका इतिहास मतलब बहुत समृद्ध रहा है। ओके, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके, हैव अ गुड डे। तो ये सर थे, एक टीचर थे, इनसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। और ये जो है स्टेशन बख्तियारपुर जंक्शन, इसका नाम तो ज़रूर चेंज होना चाहिए। और आपके सुझाव में क्या है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए चलते हैं और किन्हीं भाई से बात करते हैं।
सबसे प्राचीन पूरे विश्व का प्राचीन एक विश्वविद्यालय था। तक्षशिला के बाद सबसे बड़ा विश्वविद्यालय यह था, जहाँ पे चीन से, जापान से, बहुत अन्य देशों के लोग यहाँ पे पढ़ने के लिए आते थे। और एक चीज़ और बताएं, यहाँ पे केवल संस्कृत का पढ़ाई नहीं होता था, हर विषय का पढ़ाई होता था, चाहे वो गणित का हो, खगोल शास्त्र का, व्याकरण, मतलब हर चीज़ का पढ़ाई होता था। बहुत अच्छा। एक बार सभी लोग से आग्रह जरूर आइए, घूमिए यहाँ पे, इस ज्ञान का मंदिर को एक बार ज़रूर नमन कीजिए कर, और बिहार की धरती को, ताकि फिर से पता लगे कि आखिर बिहार में इतना जो ये ज्ञान का धरती रहा है, क्यों रहा है, और फिर से आने वाले समय में इसको शिक्षित बनाया जाए, पुनर्जागरण, जागृत किया जाए इसे फिर से, ताकि यहाँ का शिक्षा स्तर डेवलप, और फिर से एक ऐसा समय बने कि आज ऐसा समय है कि हम लोग यहाँ से बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, ऐसा इस यूनिवर्सिटी को फिर से बनाया जाए कि बाहर से फिर से लोग यहाँ पे पढ़ने के लिए आए। विश्व के लोग यहाँ पे, अलग विश्व के लोग यहाँ पे पढ़ने के लिए आते थे। हाँ, और आज हम लोग कहीं बाहर में पढ़ने के लिए जाते हैं। फिर से अभी बन रहा है राजगीर के पास में एक फिर नया नालंदा यूनिवर्सिटी बन रहा है, जहाँ पे फिर से बाहर के लोग पढ़ने के लिए आएंगे, का ध्यान रखना है। बहुत धन्यवाद। और ये देखिए, जो भी अवशेष बचा है इसका भी साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। इधर ये पूरा जंगल और कचरा से भरा हुआ है, तो इसमें भी लापरवाही थोड़ा हो रहा है। तो यहाँ का जो भी संरक्षण है, सरकार हो या जो भी हो, तो इन पे भी थोड़ा ध्यान दे और इनको साफ सफाई करवाए, और जितना हो सके इस पे और थोड़ा ध्यान दे। भैया कुछ बताएंगे विश्वविद्यालय के बारे में? जी भैया, हम लोग आए हैं यहाँ पे ट्रैवल करने, पटना से आए हैं यहाँ पे सुविधा तो है, लेकिन सरकार को और चाहिए था आगे खनन करने के लिए। जी जी जी। यहाँ पर सिर्फ सरकार ने एक ही किलोमीटर में खनन की है, 9 किलोमीटर, ये टोटल 9 किलोमीटर में है, 9 या 10 किलोमीटर। इसको और आगे बढ़ाना चाहिए था, ताकि स्टूडेंट आए, पेरेंट्स आए, गार्जियन को कुछ, चिल्ड्रेन को कुछ ज्ञान प्राप्त हो, यहाँ देखे कुछ ऐतिहासिक जगह है। सरकार को इस पे और ध्यान देना चाहिए था। गवर्नमेंट को और एफर्ट डालना चाहिए, इसको और इम्प्रूव करना चाहिए। तो ये अभी 1 किलोमीटर में खुदा हुआ है, अभी 9 किलोमीटर और रिमेनिंग बचा हुआ है। अभी टोटल टेम्पल यहाँ 14 को है, और हॉस्टल भी अभी 14 ही को खुदा हुआ है भैया। हॉस्टल था 111 को हॉस्टल, और टेम्पल था 108 टेम्पल 108। हाँ, जिसमें सिर्फ 13 या 14 टेम्पल खुला हुआ है, और कुछ हॉस्टल जो कि अभी तक ना साबुत है, उसका कोई खोज भी नहीं हुआ है। नहीं, आर्कियोलॉजिकल इंडिया वाला एफर्ट ही नहीं डाल रहा है भैया, अब क्या करें हम लोग। भैया से बात करने में भी अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया। अभी जो आप देख रहे हैं ये पीछे, ये बुद्ध भगवान का बहुत पुराना ऐतिहासिक मंदिर था, जो कि आज ध्वस्त हो गया है। आज सिर्फ उसका कुछ अवशेष बचा है देखने के लिए, और एक तो ये पूरा खंडहर में तब्दील हो गया। खंडहर तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन लोग बोल रहे हैं इसका खंडहर नाम दे रहे हैं। और ये विश्व का शायद पहला या दूसरा विश्वविद्यालय था। तो अभी पूरा नालंदा विश्वविद्यालय घूम लिए हैं, आप देख ही चुके हैं जो भी है। और एक लाइब्रेरी यहाँ पे बगल में ही है, जो कि आज बंद है, इसके लिए नहीं देख पाए हैं। शायद कभी मौका मिलेगा तो आएंगे, देखेंगे। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सपोर्ट बनाए रखें, और जो भी आपको रिव्यू देना है कमेंट में ज़रूर दीजिए, और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।